सनकादि उदाहरण देते हुए कहते हैं, नारद जी महाराज, कोई व्यक्ति यदि आम का मीठा फल खाने लगे और खा करके कहे कि महाराज जब फल इतना मीठा है तो जिस वृक्ष से यह फल आया है वह वृक्ष कितना मीठा होगा, कितना मधुर होगा, जिसने इसको पैदा किया है। और फल को त्याग करके कोई वृक्ष चबाने लग जाए तो क्या माधुर्य रस उसे प्राप्त होगा, मिलेगा? स्वाद लेने के लिए तो फल का ही सेवन करना पड़ेगा, वृक्ष में वह स्वाद नहीं मिलेगा। ऐसे ही दूध से घी निकाला जाता है, पर जो काम घी कर लेगा वह दूध कर सकता है क्या? क्योंकि दूध से ही तो घी निकला, परंतु दूध से कुछ नहीं होने वाला। गन्ना का रस ही शक्कर बनता है, परंतु जो मिठाइयाँ शक्कर से बनती है वह गन्ने के रस से बनेंगी क्या? नहीं बनेंगी। इस प्रकार से जब अनेक दृष्टांतों से नारद जी को समझाया शंकादिकों ने, तो नारद जी की शंका तुरंत समाप्त हो गई। नारद जी हाथ जोड़ करके बोले, भैया अब मैं समझ गया कि पढ़ लिख करके चाहे कोई कितना बड़ा भी विद्वान पंडित हो जाए, पर आप जैसे महापुरुषों का जब तक सत्संग नहीं करेगा तब तक शास्त्रों का रहस्य समझ नहीं आ सकता। परंतु महाराज आप जैसे संतों का भी दर्शन इतना सुलभ थोड़ी न है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशं विधाय हितदो दयते विवेकः। महाराज भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन अर्जितेन बहुजन्म पुण्येन। महाराज जब अनंत जन्मों के पुण्य उदय होते हैं, भाग्योदय होते हैं, तब जाकर के जीव को सत्संग लाभ प्राप्त होता है। और आप जैसे संतों का दर्शन और संग मिलना इतना सहज नहीं है। तो संतों के दर्शन और संग से क्या होता है? बोले उससे विवेक जागता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग भी इतना सुलभ नहीं है, जब तक राम जी की कृपा नहीं होगी तब तक सत्संग सुलभ नहीं हो सकता। आवत ही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आव न जाए। इसलिए इतना सहज नहीं है। अच्छा, विवेक से क्या होता है? बोले जब विवेक का सूर्योदय होता है तो अज्ञान का सारा अंधकार नष्ट हो जाता है। अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम विधाय हित दो देते विवेक। तो सत्संग से हमें विवेक की प्राप्ति होती है, और विवेक से सारा मोहांधकार जितना भी होता है सब नष्ट हो जाता है। क्योंकि सत्संग की सरिता में सराबोर होने का सौभाग्य सभी को नहीं प्राप्त होता। कोई सत्पुरुष जो होते हैं उन्हीं को यह सत्संग लाभ प्राप्त होता है, जिन पर भगवान की कृपा होती है। नारद जी बोले, महाराज मेरा परम सौभाग्य है कि आप जैसे संतों का मुझे दर्शन प्राप्त हुआ। अब तो मैं आपके ही श्रीमुख से श्रीमद्भागवत महासंहिता को श्रवण करना चाहता हूँ। सनकादि बोले, नारद जी हमें तो एक ही बात प्यारी लगती है। नारद जी ने कहा, महाराज क्या है वह?
तो नारद जी महाराज ने कहा कि ऋषियों आप बताएं कथा कहाँ पर हो। सनकादि बोले नारद जी महाराज हमें तो एक ही प्यारी जगह लगती है, वो है माँ गंगा के पावन पुलिन पर हरिद्वार। उसी आनंद तट पर कथा होगी। गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद नाम। अब एक बात विचारणीय है कि जब कहीं भी कथा करनी थी तो बद्रीनाथ में ही कर लेते, क्योंकि बद्रीनाथ में ही सत्संग चल रहा था। बद्रीनाथ से उतर करके हरिद्वार में आयोजन करने क्यों आए? तो इसका समाधान यह है कि बद्रीनाथ में कथा तो प्रेम से हो जाएगी, परंतु श्रोता कहाँ मिलेंगे? यह उस काल की बात है जब लोग प्रायः महाप्रयाण करने ही जाते थे। गिने चुने लोग तो बद्रीनाथ पहुंच पाते थे, और जो पहुंच जाते थे वह इतने सिद्ध कोटि के होते थे कि उनकी समाधि ही लग जाती थी। तो पहले तो गिने चुने लोग पहुंचते थे, उसमें भी वह समाधि में चले जाएंगे तो कथा सुनने कौन आएगा भाई? इसके लिए नीचे उतरकर हरिद्वार में आए। दूसरी बात, ज्यादा नीचे भी इसलिए नहीं गए क्योंकि जो सिद्ध कोटि के संत हैं वह संसारियों के बीच में ज्यादा नहीं जाते। हरि का द्वार है हरिद्वार, यहाँ पर तो कथा का ज्ञान दीप प्रज्वलित हुआ तो ऊपर नीचे बाहर भी तो सर्वत्र इसका प्रकाश पहुंचेगा। भाई कोई भी यहाँ आकर के कथा सुन सकता है, क्योंकि हरिद्वार तो सबके मध्य है और बद्रिकाश्रम की पर्वतमालाओं में विराजमान है। और जो सिद्ध कोटि के संत हैं यदि वे सुनना चाहेंगे तो अपनी समाधि छोड़ करके हरिद्वार तक आएंगे। तो इसीलिए कथा हरिद्वार में रखी गई ताकि सभी को आसानी से कथा प्राप्त हो सके। अब तो महाराज नारद जी सनकादिक चारों भैयाओं के साथ हरिद्वार की पावन भूमि में पहुंचे और नारद जी ने बढ़िया गंगा जी की रेती इकट्ठी करके एक छोटा सा मंच बना दिया। चारों भैया उसी पर व्यासपीठ समझकर बैठ गए और गद्दा और बिछौने की कोई आवश्यकता थी नहीं। गंगा जी की नव कोमल बालुकड़ में महात्माओं की आसन जम गई। गंगा मैया के पावन पुलिन पर प्रेम पूर्वक भगवान की मंगलमयी कथा सनकादिकों ने प्रारंभ कर दी। जैसे ही महात्माओं को, ऋषि मुनियों को, सभी को पता चला तो सब दौड़े भागे चले आ रहे हैं भगवान की कथा को श्रवण करने के लिए। कौन कौन आ रहे हैं? भृगुर्वसिष्ठश्च वनश्च गौतम मेधातिथिर्देवल देवरातो रामस्तथा गाधिसुतश्च साकलो मृकण्डपुत्रात्रिज पिप्पलादाः योगेश्वरो व्यासपराशरो च छायासुको जलजन्मुख्याः सर्वेऽप्यमयि मुनिगणाः सहपुत्रशिष्याः स्वस्त्रिर्भिराययुरतिप्रणयेन युक्ताः। जो गृहस्थ संत थे वह अपने स्त्री पुत्रादि के साथ दौड़े भागे चले आ रहे हैं भगवान की कथा को सुनने के लिए। जो विरक्त संत थे वह अपने शिष्य परिकर के साथ आ रहे हैं कथा सुनने के लिए। सभी ऋषि मुनि दौड़े दौड़े आए। देखते देखते गंगा का तट ऋषियों से भर गया। कोई जय जयकार बोल रहा है, कोई शंख फूंक रहा है, कोई कह रहा है जय हो जय हो। जय शब्दो नमः शब्द शंख शब्दस्तथैव च। गंगा के तट पर जय घोष से गूंज उठा। अब उस पावन संतों के समाज के
बीच में सनकादिकों ने कथा का शुभारंभ किया। सनकादिक ऋषि कहते हैं, सदासेव्या सदासेव्या श्रीमद्भागवते कथा यस्याः श्रवणमात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत्। सनकादि कहते हैं, सदा सेव्या सदा सेव्या, भगवान की कथा सदैव श्रवण करने मात्र से भगवान हरि इस चित्त में चिपक जाते हैं। भगवान आकर के आपके हृदय में विराजमान हो जाते हैं। यस्रा श्रवण मात्र हरिश्चित्तम समाश्रय। अब सनकादि कहते हैं कि मानव तन पाकर के भी जिसने इस परम लाभ को प्राप्त नहीं किया, वह चांडाल के समान है, गधे के समान है, श्वास लेता हुआ मुर्दे के समान है। इस प्रकार ना जाने कितनी गालियां दे डाली। नारद जी ने पूछा, महाराज आप क्यों गाली देते हो? सनकादि बोले, नारद जी महाराज है गाली हम नहीं दे रहे हैं। एवं वदन्ति दिव्यदेव समाज मुख्या। ऐसा आकाश पर खड़े हुए देव समाज कहता है कि इन अभागों को देखो, भगवान के पावन चरितामृत बह रही है और उसमें यह आचमन और अवगाहन नहीं करते हैं। हम लोग अमृत का कलश लेकर गए, फिर भी भगा दिए गए। इन्हें तो देखो, यह कथामृत इतनी सुलभ है, पर यह लोग इसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं। इसलिए उन जीवों के दुर्भाग्य पर देवता गालियां देते हैं। सनकादिक चारों भाई भागवत की महिमा मुक्त कंठ गा ही रहे थे कि उसी क्षण एक दिव्य अलौकिक नाम संकीर्तन की ध्वनि सुनाई पड़ने लगी। सबने क्या देखा? भक्ति सुतो तो तरुणो गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। सबके मध्यवर्ती महारानी अपने पुत्र ज्ञान और वैराग्य के साथ सबके बीच में प्रकट होकर के ताता थैया करके नाच उठी और झूम झूम करके भगवान नाम का संकीर्तन करके गा उठी। समस्त श्रोता समुदाय भक्ति मैया के साथ भगवान नाम संकीर्तन में लीन हो गया। भगवान के मधुरमय मंगल नामों का दिव्य संकीर्तन होने लगा। माता भक्ति श्रोता समुदाय के बीच में प्रकट हुई। श्रोता बंधु सब तर्क वितर्क करने लगे। कथम प्रविष्टा कथमागते मध्य मुनीनाम तर्कयन्तः। अरे यह देवी जी कहाँ से आ गई? कब इन्होंने हमारे बीच में प्रवेश किया? पता ही नहीं चला, कैसे प्रकट हो गई? सनकादिकों ने कहा, भाई जहाँ भगवान की मंगलमय मधुर कथा होती है वहां पर भगवती भक्ति महारानी अपने आप प्रकट हो जाती है। भक्ति मैया ने सनकादिकों को प्रणाम किया और पूछा, भगवान मैं कहाँ पर बैठूं? हमारे रहने की कहाँ व्यवस्था है? अहम प्रतिष्ठामि, मैं कहाँ बैठूं? मेरा स्थान कौन सा है? सनकादिकों ने कहा, देवी यहाँ जितने भी वैष्णव श्रोता हैं आप उनके हृदय में जाकर के विराजमान हो जाइए, क्योंकि त्रिभुवन में वही धन्य है जिसके हृदय में आपका निवास है, माँ भक्ति का निवास है। जिसके भवन में माँ भक्ति का निवास होता है फिर उसे भगवान के पीछे नहीं भागना पड़ता, भगवान उसके पीछे भागते हैं।
सकल भुवन मध्ये निर्धनास्तेऽपि धन्या निवसति हृदयेषां श्रीहरेर्भक्तिरेका हरिरपि निजलोकं सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदि तेषां भक्तिसूत्रोपनद्ध। हरिरपि निजलोकम, भगवान अपने निज लोक को विहाय करके तुरंत भागते हैं उसके हृदय में जहां पर आपका निवास होता है। श्री सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, अब देवर्षि नारद ने सनकादिकों से कहा कि भगवान हमने प्रत्यक्ष देख लिया है कि श्रीमद् भागवत के श्रवण मात्र से ज्ञान वैराग्य के साथ भक्ति किस प्रकार से पुष्ट होकर नाचती है। परंतु अब यह प्रश्न करना चाहता हूं कि श्रीमद् भागवत के सुनने से केवल भक्ति ज्ञान और वैराग्य ही पुष्ट होते हैं अथवा किसी पापी का पापों का प्रक्षालन भी हो सकता है? यदि हो सकता है तो कैसे कैसे पापों का शोधन संभव है? के विशुद्धन्ति वदन्तु मह्यम्, कैसे कैसे पापियों का कल्याण हो सकता है? सनकादिक मुस्कुराए बोले, नारद जी महाराज, आप कहें कैसे कैसे पापी तरते, इसे तो छोड़ो। हम तो यह कहते हैं कि जिसने जीवन में पाप के अतिरिक्त दूसरा कोई काम ही नहीं किया है, जितने भी अत्याचार, दुराचार, भ्रष्टाचार, पापाचार में ही अपने जीवन को जिसने समर्पित कर दिया है, ऐसे महापापी कदाचित जीवन में एक बार भगवान की कथा को श्रवण कर लें तो उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और वह परम पावन हो जाता है। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमग्गाः क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति। नारद जी बोले, वाह महाराज, गजब कर दिया आपने। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, जिसने पाप के अतिरिक्त कोई कार्य ही न किया हो, ऐसे भी पापी श्रीमद् भागवत महापुराण को सुनने से तर जाते हैं। नारद जी ने कहा, महाराज, ऐसा कभी आज तक संभव हुआ है क्या? कोई प्रमाण है क्या? सनकादिकों ने कहा, हाँ नारद जी, हम तुम्हें एक इतिहास सुनाते हैं।